नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। मैं आज आपको लिए चलता हूं दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में, जहां केवीजी ग्रुप एंड कंपनी व बालाजी मीडिया द्वारा आइकॉनिक अवार्ड 2018 चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां दिखाई देंगी, जिनमें फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर रॉबिन हिबू, मारवा स्टूडियो के डायरेक्टर संदीप मारवा, भाजपा सांसद उदित राज ने दीप प्रज्वलित करके आइकॉनिक अवार्ड 2018 का शुभारंभ किया। बालाजी मीडिया की सीईओ अमनप्रीत कौर व आइकॉनिक अवार्ड 2018 की इवेंट फाउंडर धीरज जैन व सालू जैन ने स्त्री शक्ति का सम्मान करते हुए इस मंच से हर उम्र की महिलाओं का अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने का मौका दिया है। अमनप्रीत कौर ने आइकॉनिक इवेंट 2018 की फाउंडर सालू जैन का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि आइकॉनिक सीजन 2 जैसे अवार्ड प्रोग्राम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आइकॉनिक अवार्ड 2018 कई सेलिब्रिटियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें बॉलीवुड के साथ साथ दिल्ली के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने हिस्सा लिया। शो में भाजपा सांसद उदित राज, पुलिस के जॉइंट कमिश्नर रॉबिन हिबू, फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी, संदीप मारवा, बालाजी मीडिया के डायरेक्टर परविंदर जी ने कई सम्मानित लोगों को आइकॉनिक अवार्ड 2018 से सम्मानित किया। बालाजी मीडिया से अमनप्रीत जी, if you could please join me on the stage, अमनप्रीत जी। बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया सबके बीच में। एंड आई थिंक जितने लोगों को अवार्ड्स मिला इट वाज वेल डिजर्व्ड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर आल्सो। न्यू ईयर आने वाला है, तो आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कितना फख्र महसूस करते हैं अवार्ड जो मिलता है लोग? ऑब्वियसली जिसको भी अवार्ड्स मिलता है, किसी तरह का भी अवार्ड हो या रिवॉर्ड हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एक शाबाशी मिलती है कि आपने अच्छा काम किया है। तो या सबसे खुशी की ये बात है कि इसको जो ना, अगर अभी जो बालाजी अवार्ड जो अभी जो मीडिया में जो आए हैं, इनको और भी तमाम कहते हैं कि पैन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से भी होना है, कश्मीर से भी होना है, और ये जो ना अभी जो आज किया है बहुत अच्छा है। एंड इसको और भी आगे करने के लिए, ताकि ये जो डांस दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसको कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए भी, मतलब बाकी हिंदुस्तान के हिस्सा से भी बुला करके इसको कराएं, और जो सिर्फ दिल्ली या सिटी या उसको उसी आदमी को रिकॉग्नाइज ना करें, ऐसा दूर दराज में जाए। और भी ऐसा बहुत लोग हैं जो अपना बिना शोर शराबे के किए हुए देश सेवा कर रहे हैं, समाज को आगे ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है मैडम को और अपना जो है उसका हस्बैंड को जो है ना, और जो जिन्होंने जो आज ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही एक यूनिक है और आइडिया है। और मैं बालाजी मीडिया और टीवी को रैली में मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा अवार्ड सेशन ऑर्गेनाइज किया है एंड मैं बहुत ही स्पेशल फील कर रही हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे अवार्ड मिला है। इतना बोलना चाहूँगी कि खुशी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मोटिवेशन लेवल भी हाई हो गया है कि जो हम काम कर रहे हैं अगर उसको सराहा जाता है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू मोर एंड मोर गुड वर्क एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, विच आइकॉनिक अवार्ड्स ऑल्सो बिलीव्स इन। प्राउड तो डेफिनेटली सबको अच्छा लगता है। हु वुडंट लव टू बी रिकग्नाइज्ड? एवरीवन वुड लव टू फील रियली प्राउड। आई फील ग्रेटफुल मोर देन प्राइड, और प्राउड से ज़्यादा ऐसे जो मुझे फीलिंग आती है जब कोई अप्रिसिएशन या अवार्ड मिलता है, आई फील ब्लेसिंग टाइम है और बहुत ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल फील होता है मुझे। और मुझे लगता है कि अवार्ड लेने का हक भी आपको तभी है जब आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। सिर्फ अवार्ड इकट्ठे कर लेने से कुछ नहीं होता। तो मुझे जब पहला अवार्ड मिला था तो शायद वो एक ऐसा इंजेक्शन था मेरे लिए। मुझे लगा था मैं दूसरा अवार्ड तब लूँगा जब कुछ करके दिखाऊंगा। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न के क्षेत्र में किसी के पास भी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है 750 करोड़ लोगों में। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और सभी को सम्मान दिया जा रहा है और मुझे स्पेशली बुला के और उन्होंने सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइकॉनिक अवार्ड से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें, लोग अपने दायरे को छोड़ के दूसरों की हेल्प के लिए आगे आएँ, ताकि उनको
ऐसा लगता है कि उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो आइकॉनिक अवार्ड को देख के उनको लगेगा कि कोई तो है जो उनकी एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को, उनके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सोसाइटी को आगे लाने के लिए वो ला रहे हैं, तो उनको कोई अप्रिशिएट करने वाला है, तो उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। आइकॉनिक अवार्ड्स एक ये सीज़न 2 है और अच्छा लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, और जिन लोगों ने पिछले साल कुछ अचीवमेंट्स की है तो शालू जी ने उसी के अकॉर्डिंगली बालाजी मीडिया के साथ मिलकर ये अवार्ड बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड इससे ज़्यादा प्राउड फील इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अवार्ड एक फीमेल से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, एंड दैट इज़ शालू, एंड शी इज़ एन अचीवर, एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग सच अवार्ड शी इज़ बिकम, आई थिंक शी शुड गिव हर सेल्फ वन अवार्ड, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग एन अवार्ड बहुत आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, एंड शी इज़ वन स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मैं इस अवार्ड फंक्शन की पार्ट हूँ। Thank you. Hi everyone, my name is Sonia Sada, Mrs. India Tourism Queen International 2018 and Director Fat to Slim Assam Franchisee. I am feeling overwhelmed and मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के बीच में हमें सम्मानित किया जा रहा है, हमारे हुनर को पहचान दे रहे हैं, and I am truly overwhelmed and feeling blessed to be part of iconic awards by Shalu Jain. She is a gem, I must say. शालू जी ने तो कमाल कर दिया. This is the second season by her and I am feeling top of the world. ये बहुत ही अच्छे अपकमिंग अवार्ड्स है, सब नए डिज़ाइनर्स जो भी टैलेंट्स है दिल्ली में ये उनको इनकरेज कर रहे हैं. थैंक्स अ लॉट शालू फॉर इनकरेज ऑल द न्यू टैलेंट. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम बनाए अच्छा, हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही अच्छी हमें एंडोर्समेंट मिल रही है. थैंक यू सो मच. हाँ जी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कि अपने टैलेंट को प्लीज़ शो करिए, ये मत देखिए कि आपने किसी में पर्टिकुलर कोई कोर्स करे हुए हैं, जो आपका हिडन टैलेंट है उसको प्लीज़ शो करिए. थैंक यू. गर्व महसूस होता है जब अवार्ड मिलता है? अपना नेम देके, अपने अनाउंसमेंट देके बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, नेक्स्ट से नेक्स्ट कुछ अच्छा करें. थैंक यू सो मच. कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, चाहे आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, चाहे आप इंजीनियर्स हैं, अपने अपने क्षेत्रों में आप ईमानदारी से आप काम करें और निश्चित ही आपको ये अवार्ड मिलेगा. मेरे जैसे लोग भी नागालैंड से, अरुणाचल से, मुझे गौरव होता है कि आज मैं इस देश की राजधानी की पुलिस में हूँ, आप राष्ट्रपति जी के साथ में हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आज, क्योंकि मैंने उनको जो मेरे दफ्तर पे आया मैंने उनको ये बताया, आइडिया इज वेरी गुड आइकॉनिक अवार्ड. मैंने कहा कि सिर्फ दिल्ली वालों को मत चुनो यार, लद्दाख से ले आओ, नागालैंड से ले आओ, अंडमान से ले आओ. इंडिया का रहने वाला नहीं, इंडिया का दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है, भारत के रहने वालों को और ले आओ. ऐसा बहुत हीरो हीरोइन है जो उस दूर दराज में अपना देश सेवा में बिना आवाज की, बिना पब्लिसिटी की हर दिन हर रात मेहनत करते. मैं उसी चाइना बॉर्डर से आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आगे में उन्हें भी बुलाएंगे, ताकि जो हमारे देश में एकता और अनेकता का जो यूनिकनेस है इनको और बढ़ावा दें, और हम इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत खुशी है कि आपने बहुत लेडीज को चुना है. मुझे मानना है अगर आपके घर में अच्छा माँ है तो उस घर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा. क्यों ना अगर किसी शराबी भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, अगर माँ ठीक है वो घर वो देश को भी अच्छा होगा. जय हिंद. थैंक यू सो मच. मुझे आपने सम्मानित किया, मुझे ही नहीं कि मुझे देने का मतलब कि आपने सम्मानित किया सारा नोटिस वालों को. कम से कम कुछ मेरे वाला देख रहे हैं कि हमारे देश में पंजाबी जो बोले सोने और पगड़ी पहनने वाला, कि हमें हमेशा बोलता है लुंगी पहनने वाला बना कम, और मेरे जैसे छोटे आंख वाला हिमालय से आए हुए आपने हमें सम्मान करके इस देश और एकता और अनेकता को बढ़ावा दिया है. जय हिंद, जय भारत. आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी रॉबिन हिब्बू. सर बताएं हमें, सर आज प्रोग्राम में आए, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ है. आई थिंक बहुत बार जो एक यूनिक अवार्ड शुरुआत की है बालाजी मीडिया हाउस ने, ये मैं कहना चाहूँगा कि इससे एकता में अनेकता को बढ़ावा मिलेंगे. 1 नंबर. 2 नंबर, जो बाकी जो ग्रास रूट लेवल पे अनेक जो एरिया में जो आदमी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो अवार्ड देना एक बहुत अच्छा, जो मेक इन इंडिया जो है ना, जो इस भावना से आगे कर रहे हैं. और मुझे आई थिंक ये बहुत एक अच्छा नए कदम है देश के लिए और युवाओं के लिए जिनको अवार्ड मिला है. युवाओं को क्या संदेश जाता है इससे? यही चाहता है कि आप जो भी करें दिल लगा के करें. अगर ज़िंदगी में कामयाबी बनना है तो मेहनत के सिवा और कोई इसका जादू नहीं है.
बिल्कुल यही तो होना चाहिए, ताकि इसमें होने से एक तो एक रिकॉग्निशन, दूसरा है कि इंसेंटिव, तीसरा है कि आप एकता और अनेकता को बढ़ावा देते थे, और चौथा है कि आप जो अभी मेक इन इंडिया वाले हैं, बिल्कुल हमारा देश नौजवान ही आगे आने वाला कल की बुनियाद है, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन करना बहुत एक अच्छा कदम है। ये थे हमारे साथ रोबिन हिप्पू जी, कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और सम्मानित किया गया। अच्छा लगता है, हर सम्मान आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देता है। और मैं कल तक लंदन में था और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था यूके में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन के अंदर चर्चिल हॉल के अंदर मुझे परसों सम्मानित किया गया था, और मुझे वहाँ पर जो है बेहद खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस वक्त जब आप देश से बाहर होते हैं तो आप सिर्फ संदीप मारवा नहीं होते, आप हिंदुस्तानी भी होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर मुझे सम्मानित किया गया। अभी तो मैं उतरा ही हूँ, अभी मेरा जेट लैग भी पूरा नहीं हुआ, मुझे फिर यहाँ से बुला लिया गया और फिर से यहाँ सम्मानित किया गया। अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अवार्ड लेने का हक भी आपको तभी है जब आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। सिर्फ अवार्ड इकट्ठे कर लेने से कुछ नहीं होता। तो मुझे जब पहला अवार्ड मिला था तो शायद वो एक ऐसा इंजेक्शन था मेरे लिए। मुझे लगा था मैं दूसरा अवार्ड तब लूँगा जब कुछ करके दिखाऊंगा। आज ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न के क्षेत्र में किसी के पास भी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है 750 करोड़ लोगों में। और हाल ही में जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ की सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे हाल ही में यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया है। ये पहली दफ़ा ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है कि फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से किसी को चांसलर की, यानी कि गवर्नर की रैंक तक इज़्ज़त बख्शी गई है। हमारे देश में तो खैर पहली दफ़ा ही हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, शायद उससे कई ज़्यादा मेहनत हमारे सरकारी अफसर और सरकारी मशीनरी कर रही है देश को उजागर करने के लिए। संदीप जी, आप मानते हैं इस बात को कि मीडिया का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन कहता है कि मीडिया का स्तर गिर रहा है? मीडिया का स्तर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा सेगमेंट हो सकता है कि जो अपनी हैसियत से गिर के बात कर रहे हों, या 5 उंगलियां अपने हाथ की बराबर नहीं होती, तो फिर लाखों आदमी जो मीडिया में काम कर रहे हैं, शायद आपको फिगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि 6 मिलियन 60 लाख लोग इस वक्त देश में फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र, आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो अगर उसमें 2-4 हज़ार लोग गलत काम कर रहे हैं तो उससे पूरा मीडिया खराब नहीं हो सकता। हर काम कमर्शियल एंगल, 3 एंगल देखे जाते हैं। पहला काम आर्टिस्टिक एंगल होता है, दूसरा कमर्शियल एंगल होता है, और तीसरा कंटेंट का एंगल होता है। तो अगर एक भी उसमें सेगमेंट गिर जाएगा तो वो चैनल, वो पेपर, वो रेडियो बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर तौर और तरीके आपको और मेरे को ही ढूंढने हैं कि हमें मीडिया को कैसे ज़िंदा रखना है। अगर किसी पे जोर नहीं पड़ता है और किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है, और आप अपना रेडियो का, टेलीविज़न का या पेपर की स्पेस अच्छे रेटों पे बेच सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगी आपके पास तो ना पेपर चल पाएगा, ना रेडियो चल पाएगा, ना टेलीविज़न चल पाएगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि समय आ गया है। हमें पूरे देश को, पूरे भारत को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ता हुआ देश बनाना है। उसके लिए सबको जागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े धोने शुरू कर दें, लेकिन इतना ज़रूर जो भी आप काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए, और जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करिए। मैं लाइव न्यूज़ को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। लाइव न्यूज़ ने थोड़े ही समय में एक ज़बरदस्त अपनी जगह बना ली है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लाइव न्यूज़ इससे भी बेहतर काम करेगी। सब्सक्राइब करें।